राजन, आपके विचार में जो सम्राट विक्रमादित्य ने किया, क्या वो सही था? मेरे विचार से सही था देवी। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को बंदी बना लेना कैसे सही हो सकता है राजन? शायद ये कथा आपने ध्यान से सुनी नहीं है। महारानी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल संदेह था। देवी, न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जिस पर भी संदेह हो उसे सबसे पहले बंदी बना लेना चाहिए ताकि उससे पूछताछ हो सके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा राजा भोज आपने, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य न्याय के मामले में कभी गलती कर ही नहीं सकते थे। देखा आपने, भले स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, उन्होंने उसे भी बंदी बना लिया। लेकिन मेरे मित्र की जगह अगर आप होते और आपके सामने ये परिस्थिति होती तो क्या आप ऐसा करते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उत्तर मत दीजिए। उत्तर मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मेरे मित्र जैसा न्याय प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मित्र विक्रम, विक्रम विक्रम, मेरा मित्र विक्रम। ये इतनी भयानक आवाज किसकी है? तुम्हारी है बेताल। मेरी? और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आवाज और भयानक ना हो तो एकदम शांत हो जाओ। तो राजन, आपके हिसाब से संदेह में आए व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लेना चाहिए ताकि पूछताछ में रुकावट ना आए। जी देवी, और महारानी के संबंध में यह और भी आवश्यक था। वो क्यों? वो इसलिए देवी क्योंकि वो महारानी थी। यदि सम्राट उन्हें बंदी ना बनाता तो निष्पक्ष जांच के बाद भी प्रजा को उन पर विश्वास ना होता। मैं खुश हूं कि आप दोनों के विचारों में काफी समानता है। आप क्या कर रहे हो देवी? अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बात सही कर दीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। ये आप क्या कह रही हैं देवी? कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? बेताल, राजा भोज ने बिल्कुल सही कहा। सम्राट विक्रमादित्य ने भी ये निर्णय यही सोच कर लिया। पूरी घटना बताए हमें। रात्रि का समय था, हम शिविर में सो रहे। ये अचानक हमें एक पशु के आने की आहट सुनाई दी। वो पशु कोई हिंसक पशु होगा, बस यही सोचकर हमने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और आवाज की दिशा में तीर को छोड़ दिया। किंतु जब हम बाहर गए तो ना तो हमें हमारा तीर मिला और ना ही कोई पशु मिला, तो केवल एक मशक जो कुम्हार मकरंद का था, जो नदी से जल लेने जा रहा था और आपने उसे हिंसक पशु समझकर अपने तीर का निशाना बना दिया। महाराज, हमसे भूल हो गई। इस सत्य को आप भूल कह रही हैं, वो एक अपराध है, दंडनीय अपराध। स्वामी, इस समय हम आपके स्वामी नहीं। अपराधी के सामने राजधर्म से बंधा एक राज्य का सम्राट खड़ा है। क्या कहना चाहती है? बस यही कि दंड देते समय हमारे महाराज का हृदय कहीं कोमल ना पड़ जाए। स्वामी,
आदमी नहीं। देखा राजन, ऐसे ही सम्राट विक्रमादित्य के सामने शीश नहीं झुक जाते थे। अरे ऐसे ही नहीं, सारे भारतवासी उनके गुण गाते थे। लाखों में कोई एक ही विक्रमादित्य कहलाता है। सही कहा आपने बेताल। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य मेरे परम प्रिय मित्र थे, इसलिए मैंने उनसे एक बार एक प्रश्न किया कि सम्राट, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप किससे करते हैं? और मेरा ये प्रश्न किसी सम्राट या राजा से नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य से है, तो उत्तर दीजिए। तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? देवी, आप भी सुनिएगा। मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि इस समस्त संसार में उन्हें सबसे अधिक प्रेम है अपनी पत्नी चित्रलेखा से। वो चित्रलेखा जिसे बंदी बनाने का आदेश उन्होंने दे दिया था, वो चित्रलेखा जिसे वो कारागार में डलवा चुके थे, वो चित्रलेखा जिसे हत्या के आरोप में वे सजा सुनाने वाले थे। देवी, अगर आप अनुमति दे दे तो इससे आगे की कथा मैं सुना दूं। कृपया मुझे सुनाने दीजिए ना। नहीं बेताल, देवी, अनुमति दे दीजिए ना। देखिए, मेरे मित्र की कथा है तो मुझे भी अवसर अवश्य मिलना ही चाहिए ना। देखिए, अगर आप ना कहेंगी तो मेरे पेट में बुलबुलें उठने लगेंगे और फिर मैं ना चाहते हुए भी बीच में बोलूंगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे अनुमति दे दीजिए ना देवी। ठीक है बेताल, अनुमति है। तो राजन, एक बार मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य के शयन कक्ष में एक चूहिया घुस गई। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। तो राजन, राज दरबार में थे सारे राज दरबारी और फरियादी, और उनके सामने थे सम्राट विक्रमादित्य। सेनापति, बंदी को बुलवाया जाए। धन्यवाद सम्राट। एक नारी होकर नारी के जीवन को उजाड़ने वाली, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उन्हें? क्यों आग लगा दी मेरे जीवन में, मेरे सुहाग को? जब क्यों? बोलो, उत्तर दो। क्या पाया तुमने उन्हें मारकर? बहन, किसी को मारकर आज तक ना तो किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिलेगा। झूठ बोलती है तू। झूठ बोलती है तू। बहन, झूठ ही बोलना होता, कभी सत्य ना बोलती। मैं ही हूं आपकी हत्यारन, जिसने आपके सुखी संसार में आग लगा दी। इसलिए सम्राट से प्रार्थना है कि मुझे दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सम्राट, इस हत्यारन को दंड देकर मुझे न्याय दीजिए। बोलिए, क्या न्याय चाहिए आपको?
इस अपराधिनी को आजीवन बंदी गृह में डालने का दंड या फिर मृत्यु दंड? नहीं सम्राट, मृत्यु दंड तो इस अपराधिनी के लिए बहुत छोटा दंड होगा। मैं चाहती हूं कि ये जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए। हर पल मैं अनुभव कर रही हूं, ठीक वही दर्द ये अनुभव करे। मैं चाहती हूं कि इसके पति की हत्या मैं अपने हाथों से करूं। और यही होगा मेरा न्याय। समस्या विकट थी, विकराल थी। एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य के प्राण। न्याय की रक्षा करने का अर्थ था विक्रमादित्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो न्याय की मूरत हो जाती खंडित। फिर क्या हुआ देवी? महारानी चित्रलेखा स्वयं के लिए तो मृत्यु मांग सकती थी और उसे हंसते हुए स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती थी। नहीं बहन, ऐसा अनर्थ मत करो बहन। आपके दोषी हम हैं, आप हमें दंड दीजिए, परंतु हमारे पति को नहीं। नहीं हत्यारण, तो सुहागन का दंड यही है, तेरी सुनी मांग। सम्राट, इसके पति को मेरे सामने शीघ्र लाया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। देवी, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। यह चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का वचन है। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। नहीं सम्राट, ठहरिए। ले जाइए इन्हें। नहीं सम्राट, नहीं। इन्हें न्याय के लिए धनुष और वही बाण दिया जाए। सम्राट, बुलाइए मेरे अपराधी को। मैं अभी और इसी क्षण उसका अंत करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है देवी, आपके सामने खड़ा है देवी। अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए।
देवी, ये क्या किया आपने? सम्राट, आपकी पत्नी के अपराध का दंड मैं इस राज्य की सारी प्रजा को नहीं दे सकती। आपकी पत्नी ने तो मेरे पति की हत्या की थी, किंतु मैं जानबूझकर इस उज्जैनी की प्रजा को अनाथ कर दूं, ये नहीं होगा मुझसे। देवी, फिर आपके न्याय का क्या होगा और हमारे न्याय दिलाने के वचन का क्या होगा? न्याय प्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, हमारा न्याय आप पर ऋण रहा। इस उज्जैनी पर, उज्जैनी की सारी प्रजा पर। अब हम चलते हैं अपने राज्य। देखा राजन, मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की न्यायशीलता को। न्याय कलंकित ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को बंदी बना लिया, स्वयं को और उज्जैनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ऐसा न्याय दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्षमा करिएगा देवी, पर जिसे आप न्याय कह रही हैं वो न्याय नहीं है। क्या न्याय नहीं है? नहीं देवी। वाह वाह राजा भोज, वाह। एक आप ही हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान, जो मेरे मित्र विक्रमादित्य के न्याय की कथा सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो न्याय नहीं था। नहीं था। राजा भोज, आप बहुत हंसमुख हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने जो किया वो न्याय नहीं है? देवी, न्याय का अर्थ होता है न्याय मांगने वाले का भला, परंतु इस न्याय से तो सुनंदा का कुछ भला हुआ ही नहीं, बल्कि उसने जीवन दान देकर सम्राट के साथ साथ पूरी उज्जैनी का भला कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है देवी, इस अपमानजनक परिस्थिति में सम्राट विक्रमादित्य को मुकुट उतारने तक पर विवश कर दिया होगा। सही कहा आपने, पर गंभीरता को सहजता में बदलना सम्राट भली भांति जानते थे। रहा मीर जी, आज से हम इस राज्य के सम्राट नहीं रहे। आज से इस राज्य की बागडोर आप संभालेंगे। नहीं सम्राट, नहीं, यह संभव नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है विराह मीर जी, बस उसे पूरा करने के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। परंतु सम्राट, मैं आपका स्थान कैसे ले सकता हूं? आप सही कह रहे हैं, आप हमारा स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम एक साधारण प्रजा है, और तब तक साधारण प्रजा रहेंगे जब तक उस स्त्री के न्याय के ऋण को चुका न दे।